फोर हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। तो पहले नाम की बात करते हैं। नाम पहले आप लोगों को बता देता हूं। वेदांता लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इंडस टावर्स एंड टाटा स्टील। ये वो चार कंपनीज है जिनके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये नाम हो गए। सो नाम के लिए जो आए थे वीडियो खत्म। अब उसके बाद धंधे की बात करते हैं, यानी कि हाईएस्ट एवर बिगेस्ट एवर सेल इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investindia.in। तो अगर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट करके आप हैप्पी दिवाली ये प्रोमो कोड यूज करोगे तो मात्र 4,000 रुपए में आपको सारे मॉडल पोर्टफोलियोज मिल जाएंगे, यानी कि हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 60% इज अवेलेबल। कॉम्बो ऑफर्स और 3 साल के सब्सक्रिप्शन ये डिस्काउंट लेवल को और भी नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे, तो वो आप जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। अब काम की बात करते हैं। काम की बात यानी कि ये जो हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स है, ये क्यों हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स है और सही में एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमने इस पे फोकस करना चाहिए क्या, ये सारी चीजें हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो पहली कंपनी है वेदांता लिमिटेड, जिसका डिविडेंड यील्ड जो है वो 18% यानी कि 18% के ऊपर है। इसके पीछे के रीजंस क्या है? बहुत सारे जो एक्शंस थे प्रमोटर्स की वजह से, जो यही सजेस्ट कर रहे थे। आप लोगों को याद होगा ना, लास्ट ईयर जो डीलिस्टिंग का एक एपिसोड या फिर एक कोशिश हुई थी वेदांता लिमिटेड के प्रमोटर्स से, 80-90 रुपए पे वो डीलिस्टिंग करने की कोशिश प्रमोटर्स ने की थी। उसके बाद थोड़ा सा ऑफर बढ़ा के भी दिया था, बट LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रिटेल इन्वेस्टर्स को बचा लिया वहां पे। उन्होंने अपोज किया इस इशू को एंड दैट्स व्हाई इट डिड नॉट गो थ्रू। और आज प्राइस काफी ऊपर है, आप लोग वहां पे देख रहे हो। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इंटेंशन जो था प्रमोटर्स का, वो अब प्रॉफिट शेयर करना नहीं था शेयर होल्डर्स के साथ। प्रॉफिट जिस तरीके से बढ़ा, एक अपसाइकिल हमने कमोडिटी प्राइसेस में, इंडस्ट्रियल कमोडिटी प्राइसेस में देखी, जिसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट वेदांता को यहां पे हुआ। अब वेदांता के प्लान्स आप लोगों ने सुने होंगे। बीच में जब वेदांता का स्टॉक बहुत ऊपर चला गया था, रीजन क्या दिया गया था? रीजन दिया गया था कि फॉक्सकॉन के साथ जो सेमीकंडक्टर प्लांट में इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो वेदांता कर रहा है। अब वेदांता तो कर रहा है, बट वेदांता लिमिटेड इंडिया वाला तो नहीं कर रहा है। वेदांता लिमिटेड का जो प्रमोटर है, जो लंदन में बैठे हुए हैं या वहां पे जो एस्टेब्लिश हुई है कंपनी, वो कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इसका मतलब जो इंडियन इन्वेस्टर्स है वेदांता लिमिटेड के, जो कंपनी इंडिया में लिस्टेड है, उनको तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। सो व्हाट डज इट मीन? कि प्रमोटर जो है वेदांता लिमिटेड का, जो वेदांता रिसोर्सेस है, उनको पैसा लगने वाला है टू इन्वेस्ट फॉर दी सेमीकंडक्टर बिजनेस। अब वो डेट में पैसा तो उठा ही सकते हैं, बट अगर उनके पास ऑलरेडी एक सब्सिडरी है जो अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो फिर वो उससे पैसे क्यों ना ले? जो अर्निंग्स उसके पास आ रही है वो क्यों रिटेन करे? उसको डिविडेंड के तौर पे ना दिया जाए? एंड दैट्स व्हाई उन्होंने अब हाई डिविडेंड यील्ड देना शुरू किया है। उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जो है वो दूसरे सेक्टर्स में नजर आ रही है, जिसमें वेदांता लिमिटेड पार्टिसिपेट करने से अच्छा वेदांता का जो प्रमोटर है वो पार्टिसिपेट करे तो बेनिफिशियल रहेगा, ऐसा शायद उनके प्रमोटर्स का लग रहा है। एंड दैट्स व्हाई यहाँ की ग्रोथ से ज्यादा उनको अदर अपॉर्चुनिटीज में ज्यादा ग्रोथ नजर आ रही है। एंड दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग आउट द मनी। एंड और इसीलिए जब प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, एक अपसाइकल में कमोडिटीज ने अच्छा खासा पैसा कमाया, तो पैसा शेयर होल्डर्स को दिया गया, जिसमें डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर को भी हाई डिविडेंड यील्ड मिला और प्रमोटर्स को भी पैसा मिल गया। अब ये कितने समय के लिए चलता रहेगा? आई डोंट नो। अगर नॉर्मली कंपनी के ग्रोथ प्लान्स नहीं होते हैं तो ज्यादा डिविडेंड दिया जाता है और पैसा वापस किया जाता है, शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड किया जाता है। अब यहाँ पे शायद इस बिजनेस में उनको इतनी ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं नजर आ रही है, और वो अब जो दूसरी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है वो इस कंपनी से नहीं लेना चाहते, अपनी अदर कंपनी से लेना चाहते, यही समझ में आ रहा है। शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल अप्रिसिएशन could be a problem for this company, but high dividend yields can continue. That's what the indications are suggesting. अभी एक डाउनवर्ड साइकिल इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में हो सकती है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल रेसेशन, तो उसका इंपैक्ट कंपनी के परफॉर्मेंस पे भी हो सकता है। तो डू नॉट एक्सपेक्ट वेरी वेरी हाई यील्ड, बट वन ऑफ द हाई यील्ड स्टॉक्स ये रह सकता है आने वाले कुछ सालों के लिए। दैट्स व्हाट आई फील। सेकंड कंपनी है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। कितना दिया है डिविडेंड यील्ड आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने? 6.72%। आप लोगों को मशरूम्स याद है? मशरूम्स कब उगते हैं? मशरूम्स उगते हैं जब बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो यहां जब स्टॉक मार्केट्स ऊपर चले जाते हैं, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ गया था,
बहुत सारा ये जो मार्केट मूवमेंट हुआ था उसकी वजह से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स फिर से एक बार एक्टिवेट हुए थे या नए इन्वेस्टर्स इंट्रोड्यूस हुए थे मार्केट में। तो ब्रोकिंग बिजनेस काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे चला है, जिसका बेनिफिट कंपनी को हुआ है। एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है क्या? आई सीरियसली डाउट, कोई एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं नजर आती। ग्रोथ पॉसिबिलिटीज ऐसी कुछ है कि भाई कुछ नई नई इन्वेस्टमेंट की जाए, एक्विजिशंस किए जाए या फिर कैपिटल इन्वेस्ट किया जाए और ग्रोथ किया जाए, तो वैसे भी अपॉर्चुनिटीज ये इंडस्ट्री में नजर नहीं आती। एंड दैट्स वाई जब पैसा तो आपने कमा लिया, अर्निंग्स भी अच्छी आपकी, तो फिर उसके पास क्या ऑप्शन है अवेलेबल कि भाई अगर ग्रोथ के लिए कैपिटल नहीं लगने वाला है तो इट्स बेटर टू गिव दैट मनी बैक टू दी promoter and the shareholders, and that's what has happened with ICICI Securities also। 6.72% का ये डिविडेंड यील्ड यहाँ पे आया है। मैं हमेशा बात करता हूं आप लोगों के साथ कि जहां अभी जैसे ये मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है, तो और एक मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? वो है म्यूचुअल फंड्स। तो वो भी एक इंडस्ट्री है, आने वाले समय में हाई डिविडेंड यील्ड इंडस्ट्री बन सकती है। नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी, एग्जिस्टिंग सेटअप ही अच्छा अर्निंग्स देता रहेगा, विजिबिलिटी अच्छी है, ग्रोथ पोटेंशियल इज अ कंसर्न। और नया कैपिटल अगर ग्रोथ होगा भी तो नया कैपिटल नहीं लगने वाला है कंपनी को। एंड दैट्स वाई आने वाले कुछ सालों में एसेट मैनेजमेंट कंपनीज विल आल्सो बिकम हाई डिविडेंड यील्ड सेक्टर। दैट्स माय फीलिंग। लेट्स सी क्या होता है। सो ये कंपनी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एम आई बुलिश ऑन दैट? नो, अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी है, पार्टिसिपेशन बढ़ता जाएगा, बट कंपटीशन भी वैसी ही है एग्रेसिवली। सो ब्रांड नेम बहुत ज्यादा है, आईसीआईसीआई का पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है। दैट्स वाई जो कस्टमर्स है वो जो नया अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पे एडिशनल अकाउंट सिक्योरिटीज के मिल जाते हैं। दैट्स हाउ पीपल कीप ऑन डूइंग ट्रेडिंग। बट धीरे धीरे जैसे जैसे उनको और ज्यादा चीजें पता चलती है तो देन दे स्टार्ट गोइंग फॉर द अट्रैक्टिव डिस्काउंट ब्रोकर्स। सो दैट इज अ चैलेंज दिस इंडस्ट्री विल ऑलवेज हैव। अब तीसरी कंपनी है इंडस टावर्स। इंडस टावर्स की जो डिविडेंड यील्ड रही है वो 5.66% की है। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। अब इसमें वैसे देखा जाएगा तो भारतीय एयरटेल भी इन्वॉल्व है एंड वोडाफोन आइडिया भी इन्वॉल्व है, ये दो मेन कस्टमर है इस कंपनी के। अब वोडाफोन आइडिया का अभी भी स्टेक इस कंपनी में है थोड़ा बहुत। सो जब तक वोडाफोन आइडिया कंप्लीटली आउट नहीं होता है तब तक मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय फीलिंग, भारतीय एयरटेल विल नॉट गो वेरी एग्रेसिव विद द ग्रोथ प्लान्स। जो भी अर्निंग्स आ रही है इट वुड बी बेटर, क्योंकि वोडाफोन को तो वैसे ही कैश चाहिए। भारती भी बोल रहा है भाई ठीक है अपने को भी बाकी इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो इट्स बेटर टू टेक आउट दैट कैश। वंस एक बार भारती कंप्लीट कंट्रोल ले लेगा इस कंपनी में, अभी भी काफी कंट्रोलिंग स्टेक है, सो एक बार वो चीजें हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली फिर दे कैन कंसिडर टू री इन्वेस्ट द मनी विच दे आर अर्निंग। सो जब तक ये चीजें होती नहीं है तब तक आई थिंक दिस पर्टिकुलर स्टॉक विल ऑल्सो रिमेन अ हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाटा स्टील, अनदर इंडस्ट्रियल कमोडिटी। स्टील के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक अप साइकिल हमने देखी थी जिसको सुपर साइकिल भी माना गया था, बट वैसा टर्नआउट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 5.09% का डिविडेंड यील्ड इस कंपनी ने दिया है। अपॉर्चुनिटीज अच्छी है क्या? यस, अपॉर्चुनिटीज आर देयर। देयर आर चैलेंजेस ऑल्सो, नॉट ओनली लोकल बट ग्लोबल चैलेंजेस टू। प्लस चाइना में थोड़ा सा ये कोविड रिलेटेड एक बहुत ही स्ट्रिक्टनेस था एंड दैट्स व्हाई इस इंडस्ट्री को इन बिटवीन काफी बेनिफिट हुआ। प्लस अब अगर हम देखेंगे तो अगर वहां पे थर्ड टर्म मिल चुके हैं मिस्टर जी जिनपिंग को, तो शायद अब जीरो कोविड पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं रहेगी एंड दैट्स व्हेन द प्रोडक्शन विल स्टार्ट इंप्रूविंग। बट डिमांड भी बढ़ सकती है चाइना में, तो वहां पे प्रोडक्शन तो है ही, बट अगर देखा जाएगा ओवरऑल स्ट्रक्चर चाइना का तो आई थिंक दे डिपेंड मोर ऑन एक्सपोर्ट्स रादर देन इंपोर्ट्स और डोमेस्टिक कंजम्पशन। सो वो एंगल अगर हम देखते हैं तो आई थिंक स्टील इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी अ टिपिकल साइकिल। सो लास्ट अपवर्ड साइकिल थी जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट इस कंपनी ने अर्न किया। रिटेन्ड अर्निंग्स का कोई ऐसा ज्यादा प्लान नहीं था कंपनी का। अच्छा खासा डेट रिडक्शन प्रोग्राम भी कंपनी ने कर दिया एंड नाउ दे आर फीलिंग कि जो भी एडिशनल अगर कैश है अपने पास और अपॉर्चुनिटीज री इन्वेस्ट करने की नहीं है तो इट्स बेटर टू रिवॉर्ड टाटाज वो द प्रमोटर्स अगेन, क्योंकि उनको भी तो पैसा चाहिए। बहुत सारे नई नई इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने किए, एयर इंडिया जैसी इन्वेस्टमेंट हमने देखी है। कैपिटल की रिक्वायरमेंट फॉर द होल टाटा ग्रुप इज ऑन अ हायर साइड। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉफिट मेकिंग हुआ है ये कंपनी। लास्ट आई थिंक एक साल में तो शायद इन्होंने टीसीएस को भी बीट किया, हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी थी टाटा ग्रुप की। सो ये ओवरऑल ये चार कंपनीज है। तो ऐसे आई नो दैट कि मतलब सिर्फ और सिर्फ हाई डिविडेंड्स यील्ड स्टॉक्स और उसके परसेंटेज बता के अगर मैं जाता
तो शायद आपको ज्यादा मजा नहीं आता, बट सो आई ट्राई टू मेक दिस पर्टिकुलर वीडियो एन इंटरेस्टिंग वन। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली टू ऑल यू पीपल। काफी अच्छा रहे आपका ये फेस्टिवल सीजन, ऐसे मैं आशा करता हूँ। एंड investindia.in को विजिट करके हैप्पी दिवाली ये प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना दोस्तों। हाईएस्ट एवर, बिगेस्ट एवर डिस्काउंट सेल इज ऑन। सो 60% डिस्काउंट आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे मिल जाएगा। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।